नापाक रहता है। मेरी माँ बहने तो और करना, जब भी कपड़ा खींचना तो वॉशिंग मशीन में खींचो चाहे जिसमें खींचो, लेकिन 3 नए पानी में कपड़ा धो के तब सुखाना। 3 नया पानी में पानी डाले, खंगाले, निचोड़ के फिर दूसरा पानी डाले, फिर पानी हिलाए, फिर खंगाले, फिर कपड़ा डाल दे, तब जाके कपड़ा फैलाओ, वो कपड़ा पाक होगा। अब आप नापाक कपड़ा अपने शोहर को पहना देती हो। अब ये बेचारे जुम्मा के दिन मस्जिद चले जाते हैं, अब ये नमाज के लिए नियत करते हैं, तो उसको नहीं पता कि हमारे बदन में कैसा कपड़ा है। अपने आप को बचाओ और अपने आप को संभालो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया है मौला, 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना नमाजी बना दे और 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। 12 महीना इन हाथ उठे हुए हाथों में रोजी रोजगार आता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह एक चांद से झारखंडी बाबा दे देते तो अब की जरूर हथवा उठा देते। तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांद से ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुमसे खुश होगा। आपको लगता होगा कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना, ऐसा लगता है। कभी चेक करना बीवी को, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती। कब चेक करोगे? पर्व त्यौहार के टाइम में। पर्व त्यौहार के टाइम में, रमज़ान ईद के मौके पे, या फिर कुर्बानी में, या फिर कभी कपड़ा जब खरीदते हो तो अपनी बहू को साथ में मत ले जाना, बीवी को साथ में लेके बाजार मत जाना। बीवी को घर में छोड़ देना, तुम खुद बाजार जाना और वहाँ से बीवी के लिए सूट खरीद के ला के देना। तब देखना तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। खाली हाथ में सूट दे देना और दे करके उसका मुंह देखना, सीधे फेंक देगी मुंह में, जैसे लाए वैसे तुम ही पहन लो, हम नहीं पहनेंगे। होता है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड की तरफ, यहाँ इस तरह की बात नहीं है। आज हमारे घर के माहौल देखिएगा, कसम खुदा की। जब किसी शादी घर में हम लोग जाते हैं ना, जहाँ शादी होती है, शादी घर जाते हैं कि नहीं आप लोग, वहाँ मंडप पे, मड़वा पे जिसको कहते हैं, मंडप पे हम लोग जाने से कतराते हैं। लगता है कि नहीं अंदर घुसेंगे। अगर कोई गवाही वगैरह नाम दे देता है कि झारखंडी बाबा चिल्ले गवाही में नाम दे दिए तो अंदर नहीं जा सकते। सब बहू बेटी हाथ में मोबाइल लिए बैठी खड़ी है, सर से माथा से किसी का दुपट्टा गिरा है, किसी का साड़ी नहीं, कोई मतलब नहीं, खाली हाथ में मोबाइल है। सब कैमरा चला रही है ना। वो मंडप पे दुल्हन बैठी है, सब लड़का लोग इधर है, साइड में है। ऐसा ऐसा खतरनाक ड्रेस, जो ईद बकरीद में पर्व त्यौहार में ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगी। घर में रहेगी भूत की तरह, जैसे भूत नहीं रहता है, तिचलिन की तरह, डाकिन की तरह घर में घूमेगी। लगता है एकदम घर में कुछ भूत घुस गया। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा रगड़ा हंसत ले रगड़ा ले 1.5 घंटा फेयर लवली फेस वाश विको टर्मरिक मिला के यार, फिर जितना फेयर है सब पोत पात के तैयार नहीं दे, बढ़िया कपड़ा निकाल के निकले। इतना खतरनाक बन के जाती है, शोहर खुद नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बीवी है कि नहीं। अभी एक जगह लड़का लेके गया बीवी को शादी में, अब वहाँ लग पहुँचा दिया। 1 घंटा बाद बीवी को खोज रहा है तो बीवी मिलिए नहीं रहा, जबकि बीवी वहीं बैठी थी। ये बार बार देख रहा है कि हमारी बहू तो ऐसी नहीं लगती थी, ये घर में तो भूत की तरह देखती थी, यहाँ बड़ी सुंदर देख रही है, बड़ा भालो है, क्या बात है। तब लास्ट में उसका बच्चा पूछा जाके, पूछो ना ये तुम्हारी माँ है क्या? तो बोले कि हाँ हम तुम्हारी माँ हैं। ये हाल है इसको, घर पे नहीं। मेरी माँ माने बनना संवरना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कहते हैं कि मत बनो, मत संवरो, मत पहनो, जम के कपड़ा पहनो, खूबसूरत पहनो, बेहतर पहनो, सुंदर भालो, जितना अच्छा है पहन लो। लेकिन कब? जब शोहर सामने रहे तब। लेकिन आजकल शादी घर में देखिएगा, हाथ में मोबाइल, सब बहू बेटी सेल्फी लेती है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रही। बताइए, कुल्फी की तरह मुंह है, सेल्फी लेके बैठी। बनना संवरना गुनाह नहीं है। सुन मेरी माँ बहन है, अगर कोई बीवी बनती संवरती है दुनिया में, जैसे बीवी काजल लगाती है,
आंख में काजल लगाएंगे, ये काजल मेरा शोहर देखेंगे। कान में बाली पहनेंगे, मेरा शोहर देखेंगे। ये अपने माथे के बाल के चूल को सजाएंगे, मेरा शोहर देखेंगे। हाथ में चूड़ी पहनेंगे, मेरा शोहर देखेंगे। बेहतर जामा बेहतर कपड़ा पहनेंगे, मेरा शोहर देखेंगे। जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी चेहरा सजाती है, यानी अपने माथे के चूल को संवारती है, कान में बाली पहनती है, हाथ में चूड़ी पहनती है, मजबूत बेहतर कपड़ा पहनती है, ताकि मेरा शोहर देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। किताबों में आया है उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे चेहरे में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना बुरा नहीं, क्रीम लगाना बुरा नहीं, पाउडर लगाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन शर्त है ये सजावट शोहर के नाम पे हो। और अगर कोई औरत दुनिया में इसलिए श्रृंगार करती है कि चेहरा गैर मर्दों को दिखाएंगे, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बाने खबरदार, अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे नफल नमाज का सवाब होगा, गैर मर्दों को दिखाओगे चेहरे से गोश्त गल के कयामत के दिन गिर जाएंगे। इसलिए बनना संवरना गुनाह नहीं है, बल्कि बन संवर के शोहर के सामने जाओगे तो नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करेगी, 30 दूने 60 नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो, 10 साल श्रृंगार करेगी, बेशुमार नेकियां होंगी। घर बैठे बैठे सिर्फ श्रृंगार करने में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार करो। आपको मजार नहीं जाना है, किसी मजार में औरतों को जाना मना है। औरतें मज़ार नहीं जा सकती है, अब मसलक के आला हजरत में है। सुन्नी बरेली मसलक में औरतें मज़ार नहीं जाएगी, औरतें घर पे रहेगी। शोहर मज़ार से आएंगे तो 1 गिलास पानी भरना, मेरी माँ बाने सवाब लेना है ना। घर बैठे तुमको हम सवाब बताते कितना हवा, कितना सवाब है। घर बैठे रोज़ ने क्या कमाएगी, डेली। चेहरे का श्रृंगार में 2 रकात नफल का सवाब है। 1 गिलास पानी भर के शोहर के हाथ में दे देना। शोहर काम करके मजदूरी करके, चाहे वो फेरी व्यापारी करके, चाहे गोरू व्यापारी, बकरी व्यापारी, चाहे कुछ भी काम कारोबार करके बाहर से घर आ जाए ना, जब भी शोहर घर घुसे, गरीब हो अमीर हो रईस हो, कोई महल हो बिल्डिंग है झोपड़ी हो टाट हो फूस हो, कुछ नहीं देखना। शोहर तेरा है, तू उसकी बीवी है, वो तेरा शोहर है। शोहर घुसे, साइकिल हो गाड़ी हो घर में रखे, ठीक शोहर घर में बैठे तो 1 गिलास पानी भरना। गौर से सुनो मेरी माँ ने, 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ना, अपने शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख लेना। हो सके तो चेहरा देख के थोड़ी सी मुस्कुरा देना, और शोहर के हाथ में पानी का गिलास दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देती है, दोनों हाथों से दे के मुस्कुरा के दे के बैठती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। रोज 1 गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। डेली 1 गिलास पानी देगी, डेली सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। 100 अगर 1 साल पानी देगी तो सवाब जोड़ लो। 10 साल खाली शोहर के हाथ में पानी दोगी तो नेकियों का